ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, गुप्त नवरात्र के दिन चल रहे हैं और ऐसे में पड़ गई है मंगलवार की विशेष स्थिति। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से दो सामग्री लेनी है अपनी हथेली में और विशेष तरीके से उनको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है, चढ़ा देनी है। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी अटकी हुई मनोकामना, इच्छा, जो दिल की बात है ना, वो पूर्ण होने लगेगी। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए गुरुजी ने अचूक उपाय बताए हैं। कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय करने से आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, इच्छा है और जो विश है ना, वो पूर्ण होगी। अब वो विश चाहे व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, ठीक है, या घर में सुख शांति को लेकर या धन प्राप्ति को लेकर हो सकती है। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको एक प्यारा सा तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। साथ ही साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है काली मिर्च। कितने काली मिर्च लेनी है? तो मात्र आपको एक दाना काली मिर्च का ले लेना है। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। ठीक है, काले तिल कितने लेनी है? तो आपको 7 काले तिल के दाने लेने हैं। सर देखिए, आपको संख्या का विशेष ध्यान रखना है। एक काली मिर्च लेनी है और 7 काले तिल के दाने लेने हैं और इनको लेकर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह कर लीजिएगा या इस उपाय को शाम को भी कर सकते हैं। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है, जो हर रोज की तरह करते हैं, वो कर लेना। उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर काले तिल और काली मिर्च का उपाय करने से जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या और जो भी बाधाएं हैं वो समाप्त होती है और कामना पूर्ण होती है। तो सबसे पहले इस वाले उपाय में करना क्या है कि जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए जल का लोटा समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो काले तिल और काली मिर्च है, ठीक है, इन दोनों सामग्री को उठाना है और अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। ठीक है, दोनों सामग्री को रख ली। उसके बाद आपको अपना जो हाथ है अपने सीने से, अपनी छाती से स्पर्श करवाना है और कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको मुट्ठी बना लेनी है। क्या करना है? दोनों सामग्री को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना। उसके बाद उस मुट्ठी को उठाना है और शिवलिंग से स्पर्श करवाना है और यहाँ पर फिर आपको वो जो कामना, इच्छा है वो कह देना है। उसके बाद एक एक कर दोनों सामग्री को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है कि आपकी जो भी अटकी हुई मनोकामना, इच्छा, दिल की बात है ना, उन्हें पूर्ण करें। साथ ही साथ जीवन में आ रही हर प्रकार की जो समस्या है, बाधा है, दुख है, उन्हें समाप्त करें। तो ऐसे विशेष प्रार्थना करते हुए पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय करने से आपकी जो भी दिल की बात है, इच्छा है, मनोरथ है, वो पूर्ण होने लगेंगे। चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या कार्य पूर्ति को लेकर हो। तो चलो उपाय के लिए फिर से आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने किचन से, अपने घर से जल भर लेना। साथ ही साथ जो अगली सामग्री लेनी है वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो गुरुजी ने कहा है कि आपको गिन कर 3 बेलपत्र लेने हैं और जो बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई भी खंडित चीज़ शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। तो इस प्रकार से जल का लोटा लेकर और ये सामग्री लेकर पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव जी का मंदिर है वहाँ। ठीक है, गुरु जी ने कहा कि ये वाला उपाय सुबह शाम आप कर सकते हो और इस उपाय करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होगी। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ये माता के प्रेम महोत्सव से बने हुए हैं और इनका उपाय करने से कामना पूर्ण होती है और जो बीमारियाँ हैं, दुख है, वो समाप्त होते हैं। तो चलो उपाय में सबसे पहले करना क्या है, आपके पास ये 3 बेलपत्र हो। कितने बेलपत्र है? 3 बेलपत्र हो। ठीक, तो उसमें से जो पहला वाला बेलपत्र है उसको उठाना है। उसको आपको यहाँ पर कॉर्नर पर समर्पित करना है। तो जहाँ पर जल चढ़ाते हो बहता हुआ नीचे जहाँ पर गिरता है, ठीक है, ठीक उसके ऊपर आपको पहला बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि इस बेलपत्र की जो डंडी है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो तीसरा बेलपत्र है उसको उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए उस तीसरे वाले बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। और ये जो चिकना वाला भाग है ना, वो शिवलिंग से टच होना चाहिए। साथ ही साथ इस बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाजी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा
आखिरी में जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। तो इस जल के लोटे को उठाना है, यहाँ से जल आपको शुरू करना है चढ़ाने, ठीक है। यहाँ से जल चढ़ाइएगा, माता के हस्त कमल के चारों तरफ जल चढ़ाइएगा और आखिरी में जल के लोटे से शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना है। एक बार और समझिए, जल का लोटा उठाना है, यहाँ जल समर्पित करना है और जल की धारा नहीं टूटनी चाहिए, उसको माता के हस्त कमल के चारों तरफ जल को चढ़ाना है और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री चरणोस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए उसके बाद हर बार की तरह शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए अघोरेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कामना कर लेना है कि आपकी जो भी दिल की बात है, इच्छा है, मनोरथ है, कामना है, उन्हें पूर्ण करें। अब वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है। आपके व्यापार नहीं चल रहा है, आपके जीवन में सुख शांति नहीं है, आप कुछ कार्य करने जाते हो तो उसमें अड़चन आ जाती है, जीवन में उन्नति नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो कैसी भी कामना है ना, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए दूसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके कोई कार्य है अटके जा रहे हैं, आपके जीवन में बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है, थोड़े थोड़े दिन में जीवन में कुछ न कुछ बाधाएं परेशानी आई जा रही है, तो उसके लिए आपको विशेषकर ये उपाय जरूर करना है। साथ ही साथ इस उपाय करने के बाद कामना भी पूर्ण होने लगती है। तो इस उपाय के लिए फिर से आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लेना है और जो बेलपत्र लेना ध्यान रखिएगा वो कहीं से खंडित टूटा फटा नहीं होना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल का दाना। इस प्रकार से एक अक्षत का दाना ले लेना है जो कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक चम्मच शहद ले लेना है और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर में। ये वाला उपाय भी सुबह शाम आप कर सकते हो और विशेषकर इस उपाय को प्रदोष काल शाम के समय करोगे तो ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि इस समय शिवलिंग में साक्षात शिव जी का वास होता है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर अगर चावल का उपाय करते हो ना, उससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है। तो चलो उपाय में सबसे पहले करिएगा क्या कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो शहद है, क्या है, जो ये शहद है ना, इस शहद को बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, जो शिव जी का रूप है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है, इस चावल के दाने को आपको उस बेलपत्र के ऊपर चिपका देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। जिस साइड आपने चावल और शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपनी कामना कहते हुए तीसरा उपाय जरूर करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है उन्हें समाप्त करें, आपके जो भी अटके हुए कार्य हैं उन्हें पूर्ण करें। या अगर आपकी ऐसी कोई विश है, इच्छा है जो पूर्ण नहीं भी हो रही ना, तो उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हो। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है कामना पूर्ति के लिए, समस्या और दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए, तो जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।